प्रभाकर एस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मेरा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, क्या ध्वज है, कि राजधानी है, कि संप्रभुता है, कि शासन व्यवस्था है, शासनाध्यक्ष है? तो इसका आंसर है संप्रभुता। संप्रभुता इसका आंसर है। मेरा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? किस शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? लोकतंत्रात्मक, अध्यक्षात्मक, संसदात्मक के अर्ध लोकतंत्रात्मक? इसका आंसर है संसदात्मक। संसदात्मक भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में आगे क्या है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है इनमें से? तो इसका आंसर है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। मेरा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? क्या है विशेषता नहीं है? तो क्या संसदात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, कि स्वतंत्र न्यायपालिका, कि संघात्मक सरकार? तो भारतीय संविधान में संसदात्मक सरकार की है, स्वतंत्र न्यायपालिका है और संघात्मक सरकार है। अध्यक्षात्मक सरकार की व्यवस्था भारतीय संविधान में नहीं है। राजा अगला क्वेश्चन है कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, कि अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। कौन सा आंसर है? भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि इसका आंसर है क्योंकि संसदीय प्रणाली की इसकी सरकार क्योंकि मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। मेरा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित, शक्तियां में छोटी की मात्रा है, शक्तियां निहित होती हैं। किसमें होती हैं? राष्ट्रपति में, कैबिनेट में, व्यवस्थापिका में, कि उच्च सदन में? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति में शक्तियां निहित होती हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? भारतीय राजतंत्र की नहीं है। कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? तो कौन सी है? एक पहला पॉइंट है, एक संविधान संगत सरकार, के लोकतांत्रिक सरकार, के विधि का शासन, की सत्तावादी सरकार? कौन सी भारतीय राजतंत्र की नहीं है? तो सत्तावादी सरकार राजतंत्र की नहीं है विशेषता। मेरा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? सुशासन की विशेषता कौन नहीं है? जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, कि लाल फीताशाही? तो इसका आंसर है लाल फीताशाही सुशासन की विशेषता नहीं है। बकाया सब सुशासन की विशेषताएं हैं। अब पारदर्शिता, कानून का नियम होना चाहिए, जवाबदेहिता सरकार के प्रति उत्तरदायी है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्ग के लिए कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को
स्वस्थ सुविधा प्रदान करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है कि अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? किस धारणा की व्याख्या करता है? कल्याणकारी राज्य की, कि समाजवादी राज्य की, कि राजनीतिक समानता की, कि साम्यवादी राज्य की? किसकी करता है? तो इसका आंसर है कल्याणकारी राज्य की। मेरा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, क्या ये है? अगला पॉइंट है, भारत एक नाममात्र का राजतंत्र है, अगला पॉइंट है, भारत एक कुलीन तंत्र है, अगला पॉइंट है, भारत एक संस्थात्मक प्रजातंत्र है। कौन सा सही है? इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो क्या भारत अध्यक्षात्मक है? नहीं है। राजतंत्र नहीं है। कुलीन वर्ग नहीं है। भारत एक संस्थात्मक प्रजातंत्र है। मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? प्रमुख स्रोत कौन है? प्रमुख स्रोत कौन है? जनता, पहला पॉइंट है जनता, दूसरा पॉइंट है संविधान, तीसरा पॉइंट है संसद, फिर चौथा पॉइंट है राष्ट्रपति। कौन है प्रमुख स्रोत? तो इसका आंसर है जनता। जनता भारत राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है, क्योंकि जनता के द्वारा ही मैं कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है, कौन सा है? संविधान की कठोरता, संविधान की कठोरता, की एकल कार्यपालिका, की व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, की अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। कौन सा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो इसका आंसर है एकल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका इसका आंसर है। मेरा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है, पहला है पॉइंट, कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। दूसरा पॉइंट है, राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। और चौथा है, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। पांचवा है, ऊपरी वर्णित सभी तत्व सही है। ऊपर जो वर्णित है सभी तत्व सही है। तो इसका है आंसर है कि ऊपरी जो वर्ण है सभी सही है, क्योंकि कार्यपालिका अध्यक्षों की शासन प्रणाली की बात कर रहे हैं तो कार्यपालिका राष्ट्रपति का प्रमुख होता है, जो सही है, और वो स्वयं चयन करता है मंत्रिपरिषद की, और राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। ऊपर सभी वर्ण कथन सही है। मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, पहला पॉइंट है। प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? तो पहला पॉइंट है, संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, कि यहाँ राज्य के नीति निर्देशित तथ्य हैं। कौन सा सही है? प्रजातंत्र पर आधारित कौन सा कथन सही? तो जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, ये सही है प्रजातंत्र में। थैंक यू।